शादी में, और पहले के दूल्हा देखो मालूम चिरकुटानंद बने जा रहे हैं, है कि नहीं? सब अच्छे वीआईपी, और दूल्हे के जामा पैजामा धोती कुर्ता हमारे काजल ये जो भारी है, एकदम उनका स्वरूप कुरूप बनाई दिया जा रहा है कि नहीं? और जाते तो उनको दिन के दिन पाटा पे खड़े करने जनेऊ होता, बुलाते आओ, तो बोले पप्पा कहाँ है? खड़े हो जाओ चुपचाप, पूछन करो कहाँ है। तो पूछ ही नहीं पावत रहा है। अब शादी वाले दिन है, अब क्या है? बोला तुम्हारी शादी है और कुछ बोलना नहीं, जो कुछ पूछना जीजा से पूछो। जीजा बगल में रहते थे, इसीलिए बेचारे दिन भर ड्यूटी उनकी शादी के बाद, जो कुछ पूछे जीजा बतावे हैं, हुई का रहा, का करे, का बोले, हैं खाए खाए जाए खाए, 2 नंबर 1 नंबर, हैं अब तो बताइयो दो, पहले आओ ना करते तो कहते दिशा मैदान कहाँ जाए पर जीजा, है कि नहीं? अब तो 1 नंबर 2 नंबर होगा। तो सारी व्यवस्था बड़ा परिवर्तन हो गया समाज में। आजकल खुद ही बच्चा बताते शादी करोगे, देखो हम देख लिया है अम्मा, और ये देखो लड़की फोटो देखो, और शादी हमारे इधर हुई है, और दूसरे करो तो फिर मत कहो रोटी ना दिए, फिर रोटी ना मिली है तुमका, हैं धमकी पहले बताओ अम्मा जनती बादल तो ना मिली है, पहले कहीं रहे हो तो बादल तो ना मिलेगी, लेकिन कहीं ले हो हमारी तो खोपड़ी ना भरी हो, हैं? पहले लोग संस्कार देखते थे। हम एक बात भागवत में कहा करते हैं, देखो सबसे अधिक प्रेम पुत्री पिता को करती है, पिता के प्रति इतना स्नेह रहता है, अगर पिता के प्रति कोई कुछ बोल दे तो बेटी लड़ने को तैयार हो जाती है, एकदम युद्ध कर लेती है, और वो जानती इस घर की मैं मालिकिन नहीं हूँ, लेकिन जब तक विवाह है तब तक मलिकापन पूरा दिखाती है, और जिस दिन उसका विवाह हो जाता है उस दिन वो पराया समझती है। वहां अगर आती है तो कोई वस्तु रखी तो वह भैया से कहती भैया के सामान उठा ले, तो उसी दिन उसमें पराया अगर समझने लगती ना, लेकिन उस समय तक वो अधिपत्य जमाती है, ये घर मेरा, जब तक विवाह नहीं होता है कि नहीं? संस्कार की बात है, अब संस्कार नहीं, लेकिन फिर भी बेटियां आज भी उस पद्धति को अपनाती, इतना स्नेह प्रेम रखती है माता पिता के प्रति, तो थोड़ी सी पीड़ा हो जाए पिता को माता को तो दौड़ लगा ले, भले ना आ पाए, परिवार अच्छा ना मिला हो, लेकिन उनके अंदर संस्कार है। 10 बार पूछेंगे, इधर उधर परिचित के लोग जो सबको फोन करेंगे भैया चले जाओ थोड़ा हेल्प कर दो, है नाना प्रकार के विचार करेंगे, उपाय करेंगे, तो ये बेटी होगा। और बेटा है बैठो 4 बजे तक आई ऑफिस से छुट्टी तो दबा ले चले, काहे आप ही काटे हो, हैं मरी नाई जा रही हो, हैं बेटे का स्वभाव और मांगता बेटा मिला है, संस्कार, क्योंकि इसीलिए सत्संग करो। देखो बेटा कितने संस्कारी है, कितने लोग कथा सुने जाए, एक ही बेटा हमका लगा मोहल्ले में कथा सुने आए, हैं है कि नहीं? एक दो और मान लो, और माताएं सुन सुन कथा सब एकदम सीता माता जैसे संस्कार करेंगे, और बेटा बने कुंभकर्ण मेघनाथ घूमिए रोड पर, है कि नहीं? जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या, और समझाएगा कौन? अब जैसे मान लो हम तो बड़ा धन्यवाद दे रहे टेंट वाले, इनका नाम ही इतना बढ़िया इनके माता पिता ने रखा, जो कबहू कोई फिल्म का नाम न जानती हो तो उनका नाम सुन के जान, उनका नाम ही रख दे लैला, अद्भुत नाम, हाँ प्रभु कृपा है तो नहीं है, हाँ भैया पूरा मन हमारा का करे तुम्हारी कथा हमको याद आई जाए, लेकिन इतना धान वाला कोई कथा में इतना नाम पूरा लिया नहीं गवा हो जितना हम नहीं, तुम्हारा टेंट इतना चलेगा लोग बुलाई है। अब देखो भागवत में खूब ध्यान दिया है महाराज जी, प्रचार किया है? एक बार अमूल का अंडरवेयर के लिए अमिताभ बच्चन को करोड़ों रुपए दे, तब बोलते हैं कि इसको लीजिए, हम बिना पैसा तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं, हमको तुम टेंट का पैसा दीजिए जीता लिया हो। हाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैया ने कहा महाराज आपको बुखार भी नहीं आया,
तो आज बाबा जी ने आसन लगाया, नेत्रों से आंसू छलकने लगे और कहने लगे कि देखो देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है, कृष्ण कथा राम कथा का पान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। तो मैया ने जिद की कि मुझे भी अमर कथा का पान करना है। अब जिद तो माताओं की प्रिया हाथ तो जानते हैं, पीछे पड़ने करके मानेंगी फिर हैं? बाबा जी समझा रहे, अरे नहीं, इसमें बहुत नियम होते हैं। बोले ना ना ना, अब आप चाहते हो आप ही जीवित रहो, हम सीताराम हो जाई? ना ना ना, पिंड ना छोड़ी 7 जन्म तक प्रेत बन के लगी हैं? माताएं कहती है सही बात, लगी हो जाती है। हाँ, तो 7 जन्मों तक आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, मुझे भी राम कथा का रसपान कराइए। बोले देवी सुनो, कथा सुनने के लिए सबसे पहले सम्मुख बैठना चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2, कथा में इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए, एकाग्रचित बैठ करके कथा सुने। इधर उधर की बातें करना भी हो तो राधे राधे, सिया राम, राधा कृष्ण, जो भी आपको नाम उचित लगे अपने हिसाब से भाव से उसका उच्चारण करें। और कथा में तीसरी बात, हुंकारी भरते रहना चाहिए। पता चले आप कथा सुन रहे हो कि नहीं, कभी कभार ऐसे खोपड़ी हो जाए कि हाँ लगे कि कथा सुन रहे हो, है कि नहीं? तो कथा में पता चलना चाहिए। तो सोचेंगे लोग ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, हम सोचेंगे का नींद लग रही है, चलो जल्दी करो, है कि नहीं? तो ओम का उच्चारण करना चाहिए। पहले लोग सुनाते थे कथा, तो नाना नानी कहानी सुनाते थे, दादा दादी पहले तो सब गांव में एक साथ आसन लगते थे और बच्चे सुनते थे, बड़े प्रेम से नींद आ जाती थी। अब तो मोबाइल फुर्सत नहीं है। पहले साथ एक था राजा, तो बच्चा कहता हाजी, एक थी रानी, हाजी, और राजा मर गया, खत्म कहानी, हाजी, है कि नहीं? यही होता था ना, बड़े प्रेम से लोग सुनते थे, सो जाते थे एक साथ है। और नानी जब आती थी बड़े पसंद, नानी जी कहानी सुनाओ। अब नानी जी खुद ही आती है, कहती नानी जी चॉकलेट लाई डेरी मिल्क वाली, हैं? और कोई व्यवहार नहीं, हैं? इतने परिवर्तन हो गया समय। पहले संस्कार कहानियों में होते थे, बतलाए बच्चे मानते थे, लोग भयभीत होते थे, डराया जाता था, समझाया जाता था, शिक्षा पर कहानियां होती थी। अब कहानी कोई सुनता ही नहीं। तो उसी प्रकार से आज बाबा जी ने आसन लगाया, सुंदर कथा सुनाने लगे। और प्रभु की कृपा देखो, वो कथा सुनकर जो पक्षी का अंडा था, प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई और पक्षी का जो अंडा टूटा हुआ पड़ा था, कथा श्रवण करके प्रथम दिवस के अंडा जुड़ गए और द्वितीय दिवस में उसमें जीव की उत्पत्ति हो गई। तीसरे दिन की कथा सुनकर के वह जीव पुष्ट हो रहा है और चतुर्थ दिवस में अंडा फूट गया और वो जीव बाहर निकल के आ गया और कथा सुनकर के गदगद हो रहा है। ये कथा का प्रभाव है, गदगद हो रहा, बड़ा प्रसन्नचित है, सुंदर कथा सुन रहा है। चौथे दिन की कथा रसगुल्ले की होती है और रसगुल्ला कैसा होता है? मैगलगंज वाला, वो मेरा खो गायब है कि नहीं? खाए हो? मुंह में रुकता है? हाँ हाँ हाँ, तो मैगलगंज का रसगुल्ला, हाँ? तो रसगुल्ला की कथा होती चौथे दिन। देखो कथा का हीरो है और जिस दिन आगमन आता है अद्भुत छटा हो जाती है, एकदम पता ही नहीं चलता है 4 दिन कैसे बुलाने पड़ते हैं और 4 दिन के बाद जाना कैसे पड़ता है, अद्भुत। तो सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा, पंचम दिवस की और छठे दिन की कथा प्रारंभ हुई। तो सुंदर आज भक्ति और वैराग्य के विषय बतला रहे हैं। उस समय मैया को नींद आ गई और जैसे नींद आई, सुख पक्षी ने सोचा अगर हुंकारी बंद तो कथा बंद। तो मैया की आवाज में ही ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया
और जैसे 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई और जैसे ही जयकारा बाबा ने जोर से लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया की नींद खुल गई। हाँ महाराज, आप कथा कर रहे थे, योग क्या है? बोले क्या मतलब? कथा तो हो गई। बाबा जी तो ध्यानस्थ कथा सुनाते हैं ना। बोले कथा हो गई। बाबा जी ने कहा तो हुंकारी कौन दे रहा था? बोले मुझे तो पता नहीं। बाबा जी ने इधर उधर झांक कर देखा और जैसे ही नजर घुमाई, एक सुख पक्षी उड़ करके भागा। और जैसे ही भागा, बाबा जी ने कहा देखो ये मेरा अपराधी है और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। क्यों? पीछे बैठकर जो कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, इसलिए वो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। कथा सदैव सम्मुख बैठकर सुननी चाहिए। तो आज चोरी के है सुखदेव जी ने, इसलिए बाबा जी त्रिशूल लेके दौड़े जा रहे हैं। और दौड़े जा रहे जैसे ही पीछे पीछे बाबा जी आगे आगे सुख पक्षी। और कैलाश के थोड़ा नीचे बद्रीनाथ धाम है और भारत सीमा का एक गांव है जिसको कहते हैं माना गांव। वहां पर एक व्यास जी रहते हैं। एक ही व्यास जी थे, अब तो बहुत व्यास हो गए हैं। बाल व्यास, कथा व्यास। लेकिन ये व्यास जी पाराशर के पुत्र हैं, कृष्ण द्वैपायन। अपनी धर्म पत्नी के साथ शम्नाप्रास नाम की गुफा में सुंदर भजन कर रहे हैं और उनके कोई संतान नहीं है। उस समय उनकी धर्म पत्नी जी एक छोटा सा डंडा लेकर के अपने बालों को सुखा रही। पहले माताएं बालों को झाड़ती थी डंडे से ना, आजकल नहीं झाड़ती हैं, अब बहुत टूटते हैं झाड़ेगा। पहले तोड़ती थी तब भी नहीं टूटते थे, तो डंडे से झाड़ती थी। और उस समय सुखदेव भयभीत होकर के आ गए मैया की गुफा के समीप। और मैया को तब तक आ गई जमुहाई, और जैसे जमुहाई आई तो अंदर प्रवेश कर गए उधर में। इसीलिए मुंह खुलता है तो पहले चुटकी लोग बजाया करते थे कि मच्छर अच्छे चला ना जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए जमुहाई आए तो हाथ रख लेते थे लोग, ऐसे कर लेते थे, हैं? उनके सामने पता नहीं कौन घुस जाए अंदर, है कि नहीं? तो इसीलिए रखा जाता है। तो मैया को जैसे जमुहाई आई तो अंदर सुखदेव प्रवेश कर गए, उधर में जाकर बैठ गए। अब बाबा जी आए गुफा में, इधर उधर खोजा। मैया ने तो प्रणाम किया, अरे बाबा जी आप कैसे? बाबा जी को दिखा नहीं इधर कोई। बोले हमारा एक अपराधी आया है, चोर आया है। और मैया ने कहा अरे कौन सा चोर, कैसा चोर, क्या चुराया आपका? बोले मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की अमर कथा कुछ चुपके से सुना है, इसलिए वो मेरा अपराधी है, उसे दंड दूंगा। बाबा जी को अपनी विद्या के द्वारा पता चला कि वो तो उधर में प्रवेश कर गया। तो बोले मुंह खोलो, आज मैं इसका वध करके मांगूंगा। मैया ने कहा लगता है बाबा जी आज साधना या ज्यादा हो गई या फिर बूटी ज्यादा हो गई, हैं? बोले क्या मतलब? बोले आप बोल रहे थे अमर कथा सुनी, तो अमर कथा सुनने वाला क्या हो जाता है? बोले जो श्रवण करता है वो अमर हो जाता है, उसका यही फल है। तो आज बाबा जी को बोध हुआ कि देखो मैं ही भटक गया था, 7 दिन तक श्रवण की और वो अमर हो गया। अब किसको मार रहा हूं मैं? वापस आकर साधना में मस्त हो गए बाबा जी। अब बाबा जी के त्रिशूल को देख करके इतने भयभीत हो गए, 12 वर्ष तक उधर में विराजमान सुंदर भजन कर रहे हैं। लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, 9 महीने में नाना प्रकार की यातनाएं मिल जाती हैं, लेकिन 12 वर्ष तक सुंदर तप कर रहे हैं और गर्भ से ओम और मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। तो आज मैया ने जाकर व्यास जी से कहा महाराज मुझे अंदर लग रहा है कि कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो आज
व्यास जी ने कहा अवश्य कोई देव पुरुष होगा, कोई साधना कर रहा होगा। आज जाकर के निवेदन किया, बेटा जी आप बाहर आ जाओ, आपकी मातुश्री को बहुत कष्ट हो रहा है। अब आप बाहर की ओर आए तो आज मना कर दिया सुखदेव ने, ना ना मैं नहीं आने वाला। अगर मैं संसार में आ गया तो विष्णु की माया जकड़ लेगी। बोले मैं आपको वचन देता हूं कि आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संसार में जैसे आकाश में बूंदी स्वच्छ होती है ना, और जैसे पृथ्वी का स्पर्श करती है उसी कलर की हो जाती है, मिट्टी का स्पर्श करे मिट्टी जैसी लगती है ना। बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं, भूमि परत ढाभर, भूमि परत ढाभर पानी, जनु जीवन माया लपटानी, जनु जीवन माया लपटानी। भूमि परत ढाभर पानी, जनु जीवन माया लपटानी, जनु जीवन माया लपटानी, जनु जीवन माया लपटानी। भूमि परत ढाभर, जैसे आदि से प्रभाव हो जाता। संसार में अंदर जब तक रहता प्राणी बहुत तप जप करता, प्रार्थना करता ईश्वर से एक बार बाहर आने तो इतना साधना करूंगा जप करूंगा, लेकिन जैसे संसार में आया तो भूल जाता है, अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो बोले स्वयं मायापति भगवान नारायण यहाँ पर आए और मुझसे कहे तो मैं बाहर आने को तैयार हूँ। और विष्णु को आना पड़ा, कहना पड़ा, बेटा आप बाहर आओ, मेरी माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज भगवत कृपा ऐसी ही, आज मायापति के आने पर ही आज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। क्योंकि लोग माया को बहुत भजते हैं और माधव को कोई भजता नहीं। माया मिल जाए, अब माया का दूसरा नाम है धन को लोग माया ही कहते हैं ना, है कि नहीं। माया को हरि कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव भजिए और जो माया है ना आपकी चेली बन जाएगी, है कि नहीं। लेकिन कौन गाए, सुबह शाम उठो तो पहले प्रणाम करते थे पृथ्वी का, फिर माता पिता को, और फिर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कार्य करते थे। हा? आजकल लोग गाते नहीं, गाना गा के खाना बनाते हैं, है कि नहीं। भजन करना चाहिए, भोजन बार बार भले करो लेकिन भजन। और जो सत्संग करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो सदैव भगवान की कृपा बसती रहती है। आइए दो बार प्रभु का नाम लेते हैं। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते
दी है। ऋषियों ने मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। संत बताते हैं सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। 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 सत्संग की गंगा में वो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। श्री राधे बोल मंदिर हरिलाल की। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ